हेलो ट्रेडर्स, कल के वीडियो में हमने देखा था 30 मिनट चार्ट में यहाँ से जो डिक्लाइन है ए बी सी और उसके बाद जो है इम्पल्सिव मूव होना चाहिए। लेकिन ये जो रेक्टेंगल में पैटर्न है वो हमने कल समझा था कि मुझे इम्पल्सिव टाइप की नहीं दिखाई दे रही है, वो करेक्टिव पैटर्न लग रही है। तो हमने क्या किया था, रिट्रेसमेंट रेंज निकाली थी, क्योंकि हम ये जो बाउंस है वो लास्ट इम्पल्स 9584 टू 8807 का करेक्टिव वेव मान रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट रेंज निकाली थी 23 से 61% तक। तो यहाँ पे जो है निफ्टी ने बाउंस दिया 61% रिट्रेसमेंट के ऊपर। हमें आज क्लोजिंग देखने को मिली। तो क्या चेंजेस हो सकते हैं वेव काउंट में, वो आज जानने की कोशिश करते हैं। फिर से अगर हम 30 मिनट चार्ट में देखें तो अभी भी यहाँ से डिक्लाइन जो है, थ्री वेव डिक्लाइन, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ से जो बाउंस है वो बाउंस आज 61% रिट्रेसमेंट को, इस लास्ट इंपल्स के रिट्रेसमेंट को भी पार कर दिया। तो क्या चेंजेस हो सकता है, क्या ये बाउंस अभी इंपल्सिव लग सकता है? तो हम साथ में मिलकर समझने की कोशिश अगर करें तो ये जो बाउंस है, शार्प बाउंस है वेव में, ये शार्प बाउंस हमें वेव सी में या तो फिर वेव थ्री में देखने को मिल सकता है। अगर इसे हम वेव थ्री मान ले तो ये जो वेव है वेव टू हो जाएगा और ये जो है वेव वन हो जाएगा। लेकिन 8968 से 9161 का जो वेव है वो मुझे एबीसी टाइप का वेव लग रहा है, 1 2 3 4 5 नहीं लग रहा है। इसीलिए मैं इसको एबीसी काउंट दूंगा। तो ये जो बाउंस है उसको वेव सी यहाँ पे मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा काउंटिंग के लिए। तो ये अगर एबीसी बाउंस है तो ये जो डिक्लाइन है 9178 से, वो जो डिक्लाइन है वो एक्स वेव हो जाएगी। और यहाँ से 8807 से जो बाउंस है वो फिर से एक एबीसी। तो अगर हम सिर्फ एक बाउंस को देखें 8807 से जो बाउंस है, तो यहाँ पे मैंने काउंटिंग दिया है एबीसी, फिर एक्स वेव और फिर से एबीसी। तो अभी भी मुझे यहाँ पे बाउंस जो है वो करेक्टिव बाउंस लग रहा है, इस तरह का शार्प बाउंस होने के बाद भी। हो सकता है मैं गलत हूँ। आपके ध्यान में कोई अगर और काउंटिंग आ रही है, स्पेशली इस 15 मिनट चार्ट में जो बाउंस है 8807 से, तो यहाँ पे मैंने लेबलिंग दिया हुआ है। उस लेबल का यूज करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना काउंटिंग जो है शेयर कर सकते हैं, शायद हमें कुछ और ध्यान में आ जाए। अभी के लिए अगर हम देखें तो इस चार्ट में मैंने रिट्रेसमेंट निकाला हुआ है 23 to 38%। अगर 38% रिट्रेसमेंट है 9204, अगर उसके नीचे निफ्टी ट्रेड करता है 15 मिनट से ज्यादा तो हम निफ्टी को नेगेटिव मान सकते हैं। यहाँ पे अगर इंपल्सिव डिक्लाइन हमें इसके नीचे देखने को मिले और उसके बाद अगर करेक्टिव बाउंस है, बाउंस की पर्सनालिटी चेक करनी होगी। अगर करेक्टिव बाउंस है तो उस करेक्टिव बाउंस में आप शॉर्ट कर सकते हैं और जो भी हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो हमने कल 30 मिनट चार्ट में देखा था, ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था बैंक निफ्टी के लिए। हम इस रेजिस्टेंस रेंज से एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अगर 18,249 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तो ही हम उसको पॉजिटिव मान रहे थे। और 18,249 क्रॉस करने के बाद 5 मिनट चार्ट में भी जो है बैंक निफ्टी इसके इस लेवल के नीचे एक बार भी नहीं आया और हमें बहुत ही अच्छा बाउंस बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और अगर आज हम अगर देखने की कोशिश करें इसी 30 मिनट चार्ट को, तो यहाँ पे जो ये लास्ट इम्पल्स है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो ऑलमोस्ट 61% रिट्रेस हुआ है बैंक निफ्टी। तो ये जो 17,105 से जो बाउंस है वो अगर इस लास्ट इम्पल्स का करेक्टिव बाउंस है, तो अगर उस बाउंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम अगर इस 15 मिनट चार्ट में अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो यहाँ पे 38% रिट्रेसमेंट आ रहा है 18,276 पर। अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है 15 मिनट से ज्यादा तो ही हम बैंक निफ्टी को नेगेटिव मान सकते हैं। अदरवाइज ये जो है इमीडिएट सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। ओवरऑल अगर देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि ये वेव काउंट गलत हो सकते हैं और अगर आप बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन के साथ ट्रेड मत कीजिएगा। और
हो सके तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। हैव अ सेफ ट्रेडिंग। और मैंने जैसा कि कहा था, आपको काउंटिंग निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कुछ ध्यान में आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना काउंटिंग लेकिन लेवल के साथ दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।